गाइस, मैं हूं भवज राशा और मैं आज आपके लिए इस वीडियो में स्टीफन हॉकिंग की बायोग्राफी को लेकर आया हूं। तो गाइस बने रहिएगा वीडियो में, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट। स्टीफन हॉकिंग का जन्म इंग्लैंड में 8 जनवरी 1942 में हुआ था। स्टीफन के पिता एक चिकित्सा शोधकर्ता थे, उनका नाम फ्रैंक था। वही इनकी माता का नाम इसोबेल था और जो चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में एक सचिव थी। हॉकिंग के पिता के 3 बच्चे और थे। स्टीफन हॉकिंग एक संपन्न परिवार से थे। स्टीफन जब 8 वर्ष के थे तब उनके परिवार वाले सेंट अल्बान में आकर रहने लगे और यहाँ के ही एक स्कूल में स्टीफन का दाखिला करवा दिया गया। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद स्टीफन ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और यहाँ पर उन्होंने भौतिकी यानी फिजिक्स विषय पर अध्ययन किया। कहा जाता है कि स्टीफन को गणित में रुचि थी और वो इसी विषय में अपनी पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में गणित नहीं था। बाद में उन्होंने फिजिक्स को चुना। फिजिक्स में प्रथम श्रेणी में डिग्री हासिल करने के बाद इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी आगे की पढ़ाई की। साल 1962 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ एप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थ्योरेटिकल फिजिकल DAMTP में इन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान पर रिसर्च किया। कैसे बिगड़ी थी सेहत? 1963 में 21 वर्षीय स्टीफन हॉकिंग की सेहत बिगड़ने लगी थी। स्टीफन की बिगड़ती हालत देख उनके पिता उन्हें अस्पताल ले गए, जहां पर उनकी जांच की गई और जांच में पाया गया कि स्टीफन को एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस नामक बीमारी है। इस बीमारी के कारण शरीर के हर हिस्से धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं और इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। उस वक्त स्टीफन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी इस बीमारी को अपने सपनों के बीच नहीं आने दिया। बीमार होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया और 1965 में उन्होंने अपनी PhD की डिग्री हासिल की। PhD में इनके थीसिस का शीर्षक प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपांडिंग यूनिवर्स था। कैम्ब्रिज से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी हॉकिंग इस कॉलेज से जुड़े रहे और उन्होंने एक शोधकर्ता के रूप में यहाँ कार्य किया। स्टीफन हॉकिंग का करियर क्या रहा? 1972 में DAMTP में बतौर एक सहायक शोधकर्ता अपनी सेवाएं दी और इसी दौरान इन्होंने अपनी पहली अकादमिक पुस्तक द लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम लिखी थी। 1974 में इन्हें रॉयल सोसाइटी फेलोशिप में शामिल किया गया। 1975 में DAMTP में बतौर गुरुत्वाकर्षण भौतिकी रीडर के तौर पर भी कार्य किया। 1977 में गुरुत्वाकर्षण भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में भी यहाँ पर अपनी सेवाएं दी। 1979 में इन्हें कैम्ब्रिज में गणित के लुकाशियन प्रोफेसर नियुक्त किया गया था, जो कि दुनिया में सबसे प्रसिद्ध अकादमी पद है और इस पद पर इन्होंने साल 2006 तक कार्य किया। स्टीफन हॉकिंग की महत्वपूर्ण खोज हैं सिंगुलरिटी का सिद्धांत 1970, ब्लैक होल का सिद्धांत 1971 से लेकर 1974 तक, कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी 1982, यूनिवर्स का वेव फंक्शन पर मॉडल 1983, स्टीफन हॉकिंग की ब्रह्मांड विज्ञान पर आधारित टॉप डाउन थ्योरी 2006। उनकी लिखी अमूल्य पुस्तकें। स्टीफन हॉकिंग ने कई किताबें लिखी थी और उनकी ये किताब अंतरिक्ष के विषय में ही लिखी गई थी, जैसे नंबर 1 ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम हॉकिंग द्वारा लिखी गई सबसे पहली किताब थी। यह बिग बैंग और ब्लैक होल के विषय पर आधारित थी और 1988 में प्रकाशित हुई ये किताब 40 भाषाओं में उपलब्ध है। सेकंड, द यूनिवर्स इन ए नटसेल, यह 2001 में प्रकाशित की गई थी और हॉकिंग द्वारा लिखी गई इस किताब को 2002 में एवेंटिस प्राइज ऑफ साइंस बुक मिला था। पॉइंट 3, द ग्रैंड डिज़ाइन,
यह 2010 में प्रकाशित हुई थी और इस किताब में भी अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारी दी गई थी। ये काफ़ी सफल किताब साबित हुई थी। 4. ब्लैक होल और बेबी यूनिवर्स। यह 1993 में आई थी और इस पुस्तक में हॉकिंग द्वारा ब्लैक होल से संबंधित लिखे गए निबंधों और व्याख्यानों का जिक्र था। 5. 2011 में हॉकिंग ने बच्चों के लिए जॉर्ज और द बिग बैंग लिखी थी। हमें उम्मीद है कि आप सभी को स्टीफन हॉकिंग बायोग्राफी इन हिंदी का यह ब्लॉग उनकी जीवन को जानने का मौका देगा। इसे आगे भी शेयर करें, जैसे अन्य लोग भी स्टीफन हॉकिंग बायोग्राफी इन हिंदी इस ब्लॉग से परिचित हो सके।